सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी लेत्रा विश्वविद्यालय में भेल अनसद के बैठक के। जाय बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेल विश्वविद्यालय के बजट पारित भेल। ललित विश्वविद्यालय में आई अनसद के बैठक आयोजित कल गेल। बैठक में वर्ष 2019-20 के बजट पास करायल गेल। बैठक की शुरुआत वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के अभिभाषण से भेल। के बाद सदस्य सब अपन समस्या और राय रखलन। बीच जीडी कॉलेज बेगूसराय के प्रिंसिपल और बेगूसराय से सीनेट सदस्य चंदन कुमार के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक में विश्वविद्यालय के अन्य लोग से शामिल हो गया। जाय के बाद स्थिति काफी विस्फोटक होते जा रहा छल, लेकिन सम्मानित सदस्य सब बीच में आबि बीच बचाव केलन और तहन जाकर मामला शांत भ सकल। उमर सीनेट के मेंबर सब अपन बात बारीकी से रखलन, चाहे वो सीनेट मेंबर बीना कुमार चौधरी हो या फिर मनीष राज, गगन झा, प्रोफेसर अनिल झा, एमएलसी दिलीप चौधरी समेत कई सीनेट मेंबर अपन बात रखलन। बैठक से बाहर निकलला पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह बजट के बारे में विस्तार से बतौलन। की हृदय स्थली पर स्थापित इस विश्वविद्यालय का एक कुलपति के रूप में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसी महान संस्था में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है और जो निरंतर सहयोग और प्यार मिल रहा है वो मेरे लिए अविस्मरणीय एवं दुखद है। इसके लिए मैं अपने को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं अंतःकरण से आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के अभिभावक, कुशल प्रशासक एवं शैक्षणिक जगत में गहरी रुचि रखने वाले महामहिम राज्यपाल सह राज्यपाल श्री लालजी टंडन महोदय को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से भी नमन प्रेषित करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है महामहिम के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं उन सभी विभूतियों को नमन करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक की विकास यात्रा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग किया है, किंतु वे अब इस संसार में नहीं है। खासकर महाराजा धिराजा कामेश्वर सिंह जी को विशेष रूप से याद करता हूँ, जिनका यह विश्वविद्यालय ऋणी है। उनकी उदारता एवं शिक्षा के प्रति गहरी अभिरुचि का भी परिणाम है इस विश्वविद्यालय की मनोहर इमारतें एवं मनोरम परिसर मिथिलांचल एवं बाहरी ज्ञान पिपासुओं को भी ज्ञान तथा विद्या प्रदान करने में लगातार अग्रणी है। बहुत सारी बात होती है, जैसे हमने देखा कि छात्र कह रहे थे एमएलटी पर बड़ा इम्पोर्टेंट चीज एकेडमिक काउंसिल को पास करना है, सिंडिकेट में लाना है। आज सीनेट से पास होता, पढ़ाना नहीं पढ़ाना सरकार का काम था। ये कुछ कार्यक्रम करना चाहिए छात्र हिंदी में। मिथिला पेंटिंग की बात है। मिथिला पेंटिंग में क्या समस्या है? जब यहाँ आपने उसको बोल दिया पढ़ाई हो रही है तो वहाँ की क्या समस्या है इसको समझना चाहिए। इन सारे चीजों को पालन सर बहुत दिनों से है। सरकार से यदि कोई बात है, विश्वविद्यालय चले, चलता रहे, चलेगा ही। On the subject noted above, I am directed to inform that the Honorable Chancellor has been pleased to approve the proposal। विश्वविद्यालय का इन्हीं कालखंडों में है, इसलिए
छात्र कल्याण फंड को इसलिए बधाई दूं कि पैसा आपने विश्वविद्यालय के प्रशासक के खर्च के लिए बचा लिया। आत्मा सर सोचिए सर, जब कैंपस में बच्चा नहीं आएगा, क्या संस्था सर, क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर, क्या प्रिंसिपल साहिब सर। सब लोगों को विश्वविद्यालय की पिता मान सम्मान का सबको ध्यान है। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा वो विश्वविद्यालय के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। लेकिन आप 20 को बनाते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियम से चलती है। माननीय कुलपति महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो शिक्षक से मात्र 3 पदाधिकारी होते हैं, एक होते हैं, डॉक्टर होते हैं और शिक्षक होते हैं। लेकिन ये 20 को लगा के आप ये जो शिक्षक का कर्मचारी से लगाना चाहिए, जिनकी शिक्षक का कर्मचारी से होनी चाहिए, उनको शिक्षक को बना दिए हैं। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है तो पढ़ाना नहीं, सिर्फ ऑफिस वेयर बन के जाना और अपना एसी यूज करना। ये जो व्यवसाय हो रही है, ये जो रकम वसूली जाती है, जो 500 में रकम लेती है जाती है 500 आप लेती है 750 आप लेते हैं 300, उसमें क्या व्यवस्था होती है ये कुलपति महोदय आप जान सकते हैं। खेल दिवस मनाया जाएगा हर साल। मेरे पास आज भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। माननीय कुलपति महोदय, आज क्या 2018 में खेल दिवस मनाया गया? नहीं मनाया गया। आपके विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार खिलाड़ियों के साथ उनका अवहेलना किया जा रहा है और फिर भी खिलाड़ियों हर साल आपको कोई ना कोई ऑल इंडिया में मेडल ला के देते हैं। पार्ट 1 में फेल, पार्ट 2 में फेल और स्कूल गुरु के साथ आज ये अनुबंध जो किया गया है, एग्रीमेंट जो किया गया है, वो गलत तरीके से एग्रीमेंट है। उसको एग्रीमेंट को यथाशीघ्र फेल किया जाए और ये मांग के लेके तमाम पार्टी 6 महीना से लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन उसको सूझबूझ के तुरंत नतीजा देना चाहिए था, जो नतीजा नहीं दिया जाता है। सीनेट के कितने सारे ये सदस्य भी लिखे थे। सीनेट के सदस्य होने के नाते हम लोग धरना पर बैठे थे। उस समय में 15 दिनों की समय ली गई थी, तब भी निराकरण नहीं हुआ था। दूसरी बात था, जो क्या कहते हैं, सीनेट का जो अधिसूचना जारी हुई है वो अधिसूचना ही गलत है। विश्वविद्यालय नियम और परिनियम से चलती है और जिस विश्वविद्यालय में इतने विद्वत जनों लगे हैं, तो विद्वत जनों में तो इतनी बड़ी भूल कहाँ से हो गई? विद्यार्थियों से भूल हो जाती है तो हर एक पार्ट 1 में फेल हो जाते हैं, पार्ट 2 में फेल हो जाते हैं और पैट के परीक्षा में फेल हो जाते हैं, पीजी के परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन जिनसे बार बार त्रुटि हो रही है उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ना सिर्फ छात्रों ने किया, बल्कि वित्त अनुदानित जो शिक्षक हैं और जो बिहार विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी संघ हैं, उन सबों ने कहा है कि उनके कुछ कुछ मांग हैं, जैसे एमएल खोलना है, सही बात, खोलना चाहिए, आज के प्रस्ताव में रहना चाहिए था वो बात। और अनुकंपा पे बहाली पे डिले क्यों? कोई भी कंफ्यूजन है तो विश्वविद्यालय को सरकार से बात करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन लेके तुरंत करना चाहिए। और अनुशंसित पद पर जो लोग कार्यरत हैं उनका जब सिंडिकेट ने कर दिया तो नोटिफाई करने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए विश्वविद्यालय को।
एक तरफ जहां अजद के बैठक चल रहा छल जुबली हॉल में, होते जुबली हॉल के बाहर नरगौना के गेट पर विभिन्न समूह द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा छल। सबसे पहले बात करी थी अनुकंपा पाली के, तो अनुकंपा पाली सब भारी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल भेला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस स्थित जुबली हॉल में अजद के बैठक चल रहा छल और बाहर अनुकंपा पाली सब धरना दौड़ रहा छल। दरअसल यह धरना पिछला 23 दिन से चल रहा है और अजद के बैठक के बाहर से धरना लगातार जारी रहा। नियुक्ति जल्द करो, जल्द करो, नियुक्ति जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो, नियुक्ति जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। वर्षों से अनुकंपा पाली रोड पर है, 5 वर्षों से अनुकंपा पाली रोड पर है, 5 वर्षों से अनुकंपा पाली रोड पर है। हम लोग अनुकंपा पाली है और विगत 5 साल से इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखित माध्यम से भी और मौखिक रूप से भी। और उसके बाद हम लोग जब परेशान हो गए, उसके बाद अंत हुआ तो हम लोग दरी का सहारा लिए हम लोग धरना पर बैठ गए हैं। विगत 23 दिन से हम लोग इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। और आज हम लोग इस सीनेट की जो बैठक होगी उसमें हम लोग अपना जो मांग है उनको दर्शाने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं कि जो हमारे माननीय है वो हमारी सुधि ले और जल्द से जल्द हमारे कष्ट का निवारण करें, हमारी नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द निर्गत करें और हम लोगों को अनुग्रहित करें। इधर AISF और कर्मचारी यूनियन द्वारा से हो अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गेल। अजद के बैठक के बाहर कर्मचारी यूनियन और असंबद्ध कॉलेज के कर्मचारी सब से हो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहला और नारेबाजी करते रहला। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कुलपति बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, कुलपति बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर कुलपति बाहर निकलो, बाहर निकलो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी कमेटी सीनेट की बैठक चल रही है और आप समझिए कि सीनेट का जो बैठक होती है उसमें 1 साल तक जो विश्वविद्यालय ने जो काम किया, जो पिछले सीनेट से पास होगा, उसकी समीक्षा होगी और उसके बाद नए साल के लिए पूरा कार्यक्रम बनेगा। लेकिन जब आप अखबार में पढ़ते हैं और जब विश्वविद्यालय सीनेट से पहले जो प्रस्ताव आता है उसमें आपको सभी बात को दरकिनार करके विश्वविद्यालय करोड़ों के घाटा में है, अरबों के घाटा में है, ये खबर मिलती है। तो निश्चित रूप से हम जानने आए हैं कि विश्वविद्यालय के सीनेट के भीतर बैठे हुए जो लोग हैं वो सीनेट में आखिर करते क्या है। क्या सीनेट में आकर खाना खाकर गिफ्ट लेकर TAD लेकर चल जाते हैं या हमारे सवाल पे भी बहस होता है। हमको लगता है कि हमारे सवाल को लेकर सीनेट के भीतर कोई बहस करने वाला नहीं है। आज आप देखिए कि विश्वविद्यालय का जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको, डिस्टेंस एजुकेशन को स्कूल गुरु के हाथों बेच दिया गया है। हमारा CM लॉ कॉलेज जहां से हम काउंसिल मेंबर हैं, CM लॉ कॉलेज आज भी स्वतंत्र नहीं है, वो CM साइंस का भी अंग बन के रह गया है, जिस वजह से उसको कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। गया है और छात्राओं से सरकार ने कहा कि अब फीस नहीं लेंगे, बावजूद इस बार एक छात्रा से फीस लिया गया है। इन तमाम सवालों को लेकर महाविद्यालयों के भीतर जो आधारभूत संरचना जो खराब पड़े हुए हैं उसको तंदुरुस्त करने के सवाल पर आज हम सीनेट का घेराव कर रहे हैं। आओ बात करी दरभंगा में अपराधी सबके बढ़त मनोबल के। जी हाँ, सरेराह जमीनी विवाद में एक युवक के गोली मार कर घायल कर दिल गया, जिनका गंभीर स्थिति में पटना रेफर किया गेल। दरभंगा में अपराधी सबके मनोबल लगातार बढ़ल जा रहा है। पिछला देर शाम लहरियासराय में जमीनी विवाद में रोहित झा के गोली मार कर जख्मी कर दिल गेल। गंभीर परिस्थिति में रोहित झा के अस्पताल में भर्ती कराल गेल, जहां से उनका पटना रेफर कर दिल गेल। स्थिति गंभीर बताल जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित के परिजन सब बता रहा है गोली कांड में विकास झा और राघव राय शामिल है। ध्यान नहीं रहा। वहाँ पे हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक वाइट अपाची पे 3 लड़का बैठ गया है, जिसमें से 2 पहुंची है। एक का नाम जो है सो आपको गोलू है, एक रोशन है, व्हाइट कलर का मुफरों से बांधे हुआ था चेहरा। वो एंटी के आगे में बाइक लगाया, उसके पीछे से राघव 3 लड़का के साथ आया।
उसके पीछे फिर जो है विकास आया 3 लड़का के साथ, और पीछे से टेबल उठा करके रोहित झा के माथा पे मारा, वहीं कुर्सी पे मुड़ी ऐसे करके गिर गया। एक साइड से राघव, एक साइड से विकास, दोनों मिलाकर मतलब यहाँ पजरा में फायरिंग किया, समझे। उसके बाद जो है सो पब्लिक मूवमेंट हुआ तो राघव पकड़ा गया, उस पर फिर विकास झा एक फायरिंग किया, जो पब्लिक पकड़े हुआ तब ऐसे अपना बचने के लिए छिपा तो हाथ छूट गया उसका, तो अपना वो भी भाग गया। प्लस गोली कौन मारा? राघव और विकास दोनों में, क्या कारण, दोनों के हाथ में पिस्टल था। कारण क्या था? कारण था ये कि इनका जो रोहित झा जो हुए, इनका घर पड़ता है रेलवे पट्टी के बगल में, सुनसान जगह है, वहाँ पे ये लोग आए दिन गांजा दारू ये सब वहाँ सामने में जाके करता था। घर में जवान बाल बच्चा है, उसके लिए मना किया जाता था, बाबू यहाँ नहीं करो, तुम दूसरे जगह। लेकिन सब तो एक ही ग्रुप के लोग हैं। हम यही करेंगे, समझे। तो उस पर बोला राघव, और विकास झा बोला तो इसका अंजाम बुरा होगा। 6-7 दिन पहले फ़ोन करके घर के नंबर पे गाली गलौज किया। उसके बाद फिर आपको दोपहर में भी रोहित भैया के नंबर पे फ़ोन करके गाली गलौज किया, कहाँ हो तुम, मिलो नहीं तो हम तुम्हारे घर पे जाएंगे। फिर शाम में 40-50 आदमी के साथ घर पे गए, जो कि उनकी मम्मी से आप इस चीज़ का ले सकते हैं। घर पे जाके गाली गलौज किया, बोला अपना बेटा को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो घर में आग लगा देंगे बोलते हुए। उसके बाद वो बोलता है जो जहाँ मिलेगा आज मार देगा। उसके बाद पट्टी पे आया, तब ये घटना घटी। जमीनी विवाद के इसमें जमीनी विवाद नहीं, इसमें जमीनी विवाद उससे कुछ है ही नहीं। लोग आपस में दोस्त कहाँ से, ये लोग बहुत जूनियर है, ये इनका ये 40 साल हो गया। बताया, अभी आपके भाई ने बताया है कि ये लोग जमीन का कारोबार करते थे, ये साथ में रहते। रोहित भैया जमीन का कारोबार करते हैं, न कि वो लोग के साथ करते हैं। ये अपना पर्सनल जमीन लेते हैं, एग्रीमेंट करवा करके अपना बेचते हैं। रोहित झा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका ट्रीटमेंट जो है कि DMCH में चल रहा है। उसने अपने साथी जो गोली मारा है उसका नाम बता दिया है। हम लोग छापामारी जारी है, शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, गोली चलाने के पीछे कुछ कारण तो अभी पूरा रूप से स्पष्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये लोग का जो है कि आपस में कुछ अंदरूनी विवाद है, उसी कारण ये गोलीबारी की घटना घटी है। वहाँ हमको शाम में फोन किया कि जो 3-4 गो लड़का है, राघव, सिटी बस का लड़का विकास, और एक लड़का का और नाम बोली जो ध्यान हमको नहीं है, तो 4-5 आदमी के साथ है, दारू पीने के लिए आया है। सो मना किया तो गाली गलौज किया है, और बोल रहा है बेटा को भी गोली मारो। उस पर रोहित को फोन किए, अब रोहित शायद उसको गाली दिया या जो दिया उसी पर ही बात हुई। वहाँ पर घटना हुई यूरो स्टोन के पास। क्या ये आपसी रंजिश माना जाए? हाँ, जमीनी पार्टनर हैं लोग। जमीनी पार्टनर नहीं है, आपसी रंजिश कुछ बात है, इसलिए हुआ है। आयल छले सब दारू पियल है, और पहले की भेल छले, दारू पियल छले। हम फोन के लिए पहले रूबी कहल के रोहित के फोन करिए, रोहित के फोन के लिए। रोहित कहल के की भेलो, हम कहले देखे नाना सब आबे छै दारू पियल है, से हम कहलिए मना दिले तेला हमरा विकास बा आ रखबा आ छड़ा सब गाय पर तो कहलक की जे अथी हैया फोन करे छियै, तू राख, हैया हम फोन करे छियै, तू छीन के तो अलपट्टी ओकरा सबके सामने में केलिए, ओहि डेरा पर से सब दौड़ लेले। हायाघाट में आशा कार्यकर्ता सबके अपन समर्थन देवाक लेल माले सेहो मैदान में उतरि गेल। आशा कार्यकर्ता सबके विभिन्न मांग के लऽ पिछला कई दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन के भाकपा माले द्वारा सेहो समर्थन देल गेल। कर्मचारी 18,000 मासिक वेतन लागू करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो के सवाल पर संपूर्ण बिहार में ये तो कई सप्ताह से लगभग आंदोलन लोग कर रही है, और भाकपा माले का समर्थन संपूर्ण बिहार में है। और हम लोग आज आशा कर्मी के 18,000 मासिक वेतन लागू करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, स्वास्थ्य हायाघाट प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को व्यवस्थित करो, इन्हीं मांग को लेकर के आज हम भाकपा माले के आह्वान पर, बिहार राज्य आशा कर्मचारी कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर
भाकपा माले से जो संबंध संगठन है उसके आह्वान पर आज हायाघाट प्रखंड में भी आशा कर्मी के सवाल पर हम लोग रोड का चक्का स्वास्थ्य विभाग के सामने में जाम किया है और ये जाम के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं यहाँ का पटना दिल्ली की सरकार को आगाह करना के लिए चाहते हैं कि नीतीश मोदी जी होश में आ जाइए। लगभग 3 लाख कर्मचारी आशा कर्मी संपूर्ण बिहार में आंदोलन पर बैठी है। अगर इसके समस्या पर ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे, ठोस बात नहीं करेंगे, उनको ठोस कार्रवाई लागू नहीं करेंगे तो ये आशा कर्मी बैठे नहीं रहेगा। और आशा कर्मी के आंदोलन के समर्थन में, आशा कर्मी के सरकारी वेतन लागू करने के समर्थन में भाकपा माले दरभंगा जिला भाकपा माले हायाघाट प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरी नहीं होगी, जारी रहेगी, पूरी नहीं होगी, जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। से 1/12/18 से आज 21/12/18 है। लगातार जो है हड़ताल पे रहे और अस्पताल की सभी कामों को बाधित किए हुए हैं, एक इमरजेंसी छोड़ के। और सभी विभाग जो है आउटडोर OPD, पैथोलॉजी विभाग और कार्यालय वगैरह सब कुछ बंद किए हैं। और फिर भी जो सरकार हमारी नहीं सुन रही है, 10 तारीख को DM का घेराव किए, 11 तारीख को CS का घेराव किए, 13 और 14 दिसंबर को पटना गए और नीतीश कुमार जी का घेराव किए। फिर भी वो अपने कानों में रुई डाल के और एकदम बहरे बन के सोए हुए हैं। तो ऐसे से काम नहीं चलेगा और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल किए रहेंगे, किसी भी काम को नहीं। आज रोड जाम किए हुए हैं? आज रोड जाम किए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संयोगिता चौधरी, हायाघाट ब्लॉक से मैं जिला मंत्री। बैंक सब अपन विभिन्न मांग के लोग आई हड़ताल पर रहलथि। वेतन वृद्धि समेत कई मांग के लोग बैंक सब एक दिन हड़ताल में शामिल भेला। ये हड़ताल 21 तारीख के भेल, 22 के शनि, 23 के रवि और मात्र 24 के बैंक खुल रहा है। फिर 25 के छुट्टी है और 26 के फिर से बैंक हड़ताल है। मतलब लगातार 5 दिन कहल जा सकैत अछि जे बैंक बंद रहत। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वित्त मंत्री होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो हम एक हैं, आवाज जो हम एक हैं, हमारी मांगे जायज है। वेज रिविजन हम लोगों का 1 साल से पेंडिंग है। जो वेज रिविजन होता है मेन मुद्दा वही हम लोगों का है। 1 साल से ये मांग था, नहीं मिला है वेज रिविजन, उसी के लिए आज मेन हड़ताल है। कितने दिन हड़ताल में? बैंक कितने दिन बंद है? ग्राहकों का हित में क्या कर रहे हैं आप लोग? ग्राहकों के हित के लिए हम लोगों ने ATM को खोल के रखा है जिससे ग्राहकों को परेशानी नहीं हो। लेकिन बैंक तो उनके जो इलिटरेट पर्सन है उनके लिए बंद है, ग्राहकों को परेशानी तो होगी ही। कितने दिन लगातार बंद है बैंक? अभी 3 दिन बंद है बैंक। वेतन विसंगति के विरोध में हम लोग आज स्ट्राइक पर हैं, 1 दिन टोकन स्ट्राइक पर। अगर आगे फिर भी नहीं मानती है सरकार तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल। क्या शुभ नाम हुआ? वासुदेव झा। क्या सूत्री मांग है आप लोगों को? हम लोग का वेतन विसंगति जो 5 साल में होता है, 5 साल के बाद 6वां 1 साल और आगे बढ़ गया है और अभी तक सरकार मान नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर द्वारा अपोलो नर्सिंग कॉलेज के लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैल गेल। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करते कहलें जे ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बैनर के अधीन अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में GNM नर्सिंग कोर्स के संचालन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के SLP के पारित न्यायाधीश के आलोक में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा मान्यता प्रदान किया गेल।
तकवीम अख्तर संस्थान के मान्यता के उपलक्ष्य में कहलन जे सुप्रीम कोर्ट के आभार व्यक्त करे छी और मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा में रोजगार परक स्वास्थ्य शिक्षा के हब वर्षों से रहल अछि। तैयो एहि शिक्षा में और ज्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देबाक लेल और पलायन रोके के लेल ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी दरभंगा के प्रयास से ई सफलता हासिल भेल हन। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी दरभंगा द्वारा संचालित अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें एएनएम और जीएनएम कोर्स की मान्यता लगातार 2015 से अर्थक प्रयास के बाद बिहार सरकार के गलत नीति के कारण लगातार प्रयासरत होने के बाद मान्यता नहीं मिलने के बाद उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच डबल बेंच में हारने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी संख्या 290/37/2018 के आदेश के 2018 के पारित न्यायादेश के आलोक में स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 1471 दिनांक 19/12/2018 के आदेश से जीएनएम और एएनएम कोर्स की मान्यता प्रदान की गई है। इस संबंध में हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं और मिथिलांचल में ऐसे शिक्षा जीएनएम और एएनएम पाठ्यक्रम नर्सिंग शिक्षा के लिए हर तरह के लोगों के लिए ये अच्छा अवसर है। इसमें से जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वो सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। दरभंगा शहर से बाहर यामाहा शोरूम के बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा समाप्त भेल। देकुली में यामाहा शोरूम के भव्य आगाज भेल। यामाहा शोरूम में यामाहा के कई तरह के गाड़ी उपलब्ध अछि। एहिठाम 48,000 से लऽ कऽ 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध अछि और नया साल के मौका पर एहिठाम विशेष ऑफर के प्रावधान सेहो कयल गेल अछि। तो देर नहीं करू, जल्द पहुंचू यामाहा शोरूम और लिया अपन मनपसंद गाड़ी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेतिया में 3 बंदूक 19 कारतूस के साथ 5 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार किया। बेतिया में नौतन पुलिस 5 अपराधी के 3 बंदूक 19 कारतूस और 120 बोतल शराब के साथ 3 गाड़ी समेत गिरफ्तार करलक। ई जानकारी दैत एसडीपीओ पंकज कुमार रावत बतौलन जे पुलिस अधीक्षक जयकांत के गुप्त सूचना मिलल छल कि नौतन थाना के बुधवलिया गांव के राजद के प्रखंड महासचिव दीनानाथ यादव के घर पर अवैध हथियार और चोरी के गाड़ी के साथ कुछ अपराधी इकट्ठा भेल अछि। सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम के गठन कयल गेल और त्वरित कार्रवाई करैत दियारा के ओहि गांव में छापेमारी कऽ कऽ 3 बंदूक 19 चक्र जिंदा कारतूस और 2 ट्रैक्टर, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल, 120 बोतल शराब और 5 अपराधी के दबोच लेल गेल। दीनानाथ यादव व्यक्ति जो हैं उनके यहाँ अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था और उनके यहाँ चोरी के गाड़ियों का खरीद बिक्री भी किया जा रहा है। सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना का सत्यापन किया गया। सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम की गठन की गई। टीम के द्वारा वहाँ रेड छापामारी किया गया। रेड छापामारी के बाद वहाँ 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 3 हथियार जिसमें 2 12 बोर के गन हैं और 3 चोरी के गाड़ी भी बरामद किए गए हैं और इनके गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि ये दारू कहाँ से लाए और किनको सप्लाई करते थे और ये अवैध हथियार जो बरामद किए गए हैं ये कहाँ से प्राप्त किए। सहरसा के नौहट्टा में उन्नत जीविका समूह के बैठक आयोजित भेल। सहरसा के नौहट्टा प्रखंड के अंतर्गत उन्नत जीविका संकुल स्तरीय 5 पंचायत हाटी, कासिमपुर, केदली, नौहट्टा और पूर्वी नौहट्टा, पश्चिमी नौहट्टा के एक बैठक भेल। एहि संकुल में कुल 35 ग्राम संगठन जुड़ल छथि। प्रत्येक माह के 6 और 21 तारीख के जीविका दीदी बहुत ही तत्परता के साथ एहि बैठक में शामिल होइत छथि और विभिन्न मुद्दा पर एहि में बातचीत होइत अछि। लगा हुआ है ना, हटाना है
मेरा प्रणाम। मेरा नाम अजमेरी खातून लकी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य उन्नति जीविका CLF कवि सदस्य गात्री जीविका में 13 समूह के बीच मैं VRP पद पे काम करती हूँ। मेरे घर में शौचालय का उपयोग करती हूँ और मैं जो है किसान पे खेती बाड़ी पे काम करती हूँ। अभी अक्टूबर से दिसंबर तक हम अभी खेती बाड़ी पर काम कर रही हूँ। मकई, गेहूँ, दलहन ये सब चीज पर हम काम कर रही हूँ और स्वास्थ्य पे भी हम अपने पंचायत में काम करती हूँ और शौचालय पर भी इसमें काम हम किए हैं। मेरे में वार्ड में शौचालय से मुक्ति हूँ। मेरा नाम है गीता देवी, महादेव जीविका स्वयं सहायता के अध्यक्ष हूँ। उजाला जीविका ग्राम संगठन के सचिव हूँ। उन्नति जीविका संकुल स्तरीय संघ के कोषाध्यक्ष हूँ। मेरे पति मजदूरी करता है, मैं भी मजदूरी करती हूँ। मेरे पास शौचालय है, शौचालय का उपयोग करता हूँ पूरे परिवार के साथ। और यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक बैठक, आज सामाजिक बैठक में हम भाग लिए हैं सब दीदी भाइयों मिल करके। और हमारे सामाजिक बैठक क्या तारीख को करते हैं? सामाजिक बैठक 21 तारीख को सर जी। और आर्थिक बैठक 6 तारीख को। सामाजिक बैठक में समाज के काम करते हैं, समाज में जो दीदी भाई जुड़े हैं उसके काम करते हैं। और आर्थिक बैठक में जो लेन देन के हिसाब बारी है वो करते हैं। 29 CLF मेरा नाम है ये समूह का। जी, इसमें कितने पंचायत को आप जोड़ रखे हैं? 5 पंचायत को सर, नवहट्टा पूर्वी, नवहट्टा पश्चिमी, कासिमपुर और हाटी कैदली। सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष भागवती प्रसाद बेतिया में जानकारी दिलन जे फसल बीमा के राशि के भुगतान कैल जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिला के किसानक 2 वर्ष बाद फसल बीमा के राशि के भुगतान कैल जा रहा है। एक जानकारी दैत द नेशनल सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष भगवती प्रसाद बतौलन जे जिला के नौतन, मझोलिया, बैरिया, चनपटिया, योगापट्टी, ठकराहा, पिपरासी के कुल 4088 किसान के 9,62,73,452 रुपया वर्ष 2016 के खरीफ फसल बीमा का भुगतान के रूप में किया जा रहा है। वो बतौलन जो 214 पैक्स के 35,76,00,000 के राशि मंजूर किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले में समितियों के माध्यम से धान की खरीद चालू की गई है, शुरू की गई है, जिसमें से अभी कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा 214 समितियों को 35,76,00,000 रुपए की CC कैश क्रेडिट राशि उपलब्ध कराई गई है। सभी ब्रांचों में राशि भेज दी गई है और इससे धान की खरीद चालू है। इससे किसानों को ढेर सारी फायदा होने वाली है। और दूसरी बात है कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना वर्ष 2018-19 में रबी फसल के लिए भी सहायता योजना चालू है। सभी किसान कौन सी बोलता है नेटवर्क पोर्टल पर जाकर वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और उस सहायता का लाभ ले। किसानों के हित में दी नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बेतिया के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से किसानों का बचत लिया जा रहा है, किसानों को ऋण दी जा रही है सुविधा अनुसार, कृषि ऋण, गैर कृषि ऋण जैसे भी है सबको सहयोग किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि खरीफ 2016 में 4,088 किसानों का 9,62,73,452 रुपया 39 पैसा आया है, जो सभी प्रखंड के संबंधित ब्रांचों में भेजी जा चुकी है, जिसका भुगतान किया जा रहा है। आपके नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में के तहत कितने ब्लॉक हैं पश्चिम चंपारण में? 18 ब्लॉक। कितने किसान हैं लिस्टेड? किसान तो लाखों किसान हैं हमारे पास जिनको फसल बीमा देना है 4,088 किसान। बघा प्रखंड के ई किसान भवन में अपराजिता महिला संगठन के एक बैठक आयोजित किया गेल। बघा प्रखंड के ई किसान भवन में अपराजिता ग्राम पंचायत महिला जन प्रतिनिधिक प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित किया गेल, जेकर अध्यक्षता अपराजिता के सदस्य प्रेमशीला देवी केलन। संचालन संस्था के प्रखंड समन्वयक लक्ष्मी खत्री केलन। वो बतौलन कि अपराजिता महिला ग्राम जनप्रतिनिधि संगठन के पहचान प्रखंड स्तर पर स्थापित करनाई और पंचायत के समस्या के एकत्रित क ओकर समाधान के लिए रणनीति बनाई एतय के प्रमुख मुद्दा है। हमारी जो ग्राम अपराजिता ग्राम पंचायत महिला जनप्रतिनिधि संगठन का
जो विगत 2011 से ये बना हुआ संगठन है और इसमें जो जुड़ी हमारी जो वहाँ एक प्रखंड की जो पंचायत की 60 जनप्रतिनिधि अभी जुड़ी है। 60 से 80 जनप्रतिनिधि हमारी महिला जनप्रतिनिधि, जिसमें मुखिया और वार्ड सदस्य हैं। और इनका संगठन विगत हमारे जो अपने नेतृत्व और अपने सम्मानजनक पद के साथ प्रखंड स्तर से जिला स्तर से सभी संबंधित पदाधिकारियों के पास स्थापित करना और अपनी समस्याओं के साथ एकजुटता से समस्याओं को समाधान के लिए पहल करना और पंचायत में महिलाओं के साथ विशेषकर हम लोग पिछले 2011 में भी एक अभियान चलाए थे महिला हिंसा के विरुद्ध में कैंडल मार्च। उसी के तहत लगातार हम लोग चल रहा है कि ग्राम पंचायत में सरकारी स्कीम के साथ साथ जो महिलाओं के साथ हिंसा जो असम्मानजनक जो हो रही है उसको लेके संगठन एक पहल करे और इसको रोकने में मदद करे और एक साथ आवाज उठाए। तो और संगठन के सहयोग से प्रखंड के जितने भी महिला जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को क्रियान्वयन करना, पहल करना और मुद्दे आधारित समस्याओं को उसको क्रियान्वयन करने का काम कर रही हैं। सुपौल के छात्रा अंजलि के चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए भेलन जाहिसँ उनका घर समेत इलाका में खुशी के लहर है। सुपौल सदर बाजार के रहे वाली अंजलि कुमारी जे एनएसएस महिला कॉलेज सुपौल के बीए पार्ट 2 के छात्रा छथि, हुनक चयन गणतंत्र दिवस परेड के लिए भेल अछि। दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होय वाला गणतंत्र दिवस परेड में ड्रिल कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हो हेती। अंजलि बतौलन जे रांची के हटिया में 3 अक्टूबर के जे राज्य के छात्रा सभक चयन के लिए बजायल गेल छल ओतऽ बीएचपी प्रतियोगिता भेल और ओहिमे कोशी कमिश्नरी से मात्र हुनकर चयन भेल। परेड के लिए चयन कैल जाय पर अंजलि काफी खुश छली। ओ एहि उपलब्धि के श्रेय कॉलेज के तमाम शिक्षक और अभिभावक के दिलन। एनएसएस की छात्रा हूँ। दिनांक 3 अक्टूबर को गई थी रांची हटिया है, उसमें हम लोग का कंपटीशन हुआ। 6 राज्य से आए गए थे, मैं बिहार से गई थी। वह कंपटीशन बहुत टफ हुआ, जैसे कि कल्चर प्रोग्राम हुआ, उसके बाद ड्रिल हुआ, उसके बाद लेक्चर क्लास हुआ, तो जिसमें मेरा डांस भी बेस्ट रहा और ड्रिल भी बेस्ट रहा, जिसके अनुसार हमको चयनित किया गया है जो आरडी परेड दिल्ली के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझे चयनित किया गया है। मैं महिला कॉलेज मधेपुरा यूनिवर्सिटी से अकेली हूँ जो महिला कॉलेज सुपौल से जा रही हूँ, जिसमें मेरा डांस के लिए भी सिलेक्शन हुआ है और परेड के लिए भी हुआ है। क्या किसको श्रेय देना चाहूँ? मैं अपने एनएसएस के सर को सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल को देना चाहूंगी, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा हमको यहाँ तक पहुँचाने का। और हमारे सर है इखलाक सर, उनका भी बहुत योगदान रहा। हमारी मैम है जीना मैम, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। खास करके मेरे पापा का भी बहुत बड़ा योगदान। बिहार के एक लड़का नेपाल के एक लड़की से प्रेम प्रसंग के बाद शादी कर लेलक और शादी के बाद वो अपना घर आने के बदला उनका रास्ता में छोड़ कर फरार भ गेल। जाय के बाद लड़की खुद अपन ससुराल पहुंचले। नेपाल के एक युवती से बिहार के युवक प्रेम प्रसंग शुरू कर धीरे धीरे उनका से शादी कर लेलक और शादी के बाद उनका अपना घर आने के बदला रास्ता में ही छोड़ देलक। ये मामला सुपौल जिला के मोरौना थाना इलाका से जुड़ल है, जहाँ एक युवक नेपाल के सप्तसरी जिला के युवती से प्यारक ढोंग रचा कर साथ फेरा लेलक और नेपाल के वादी में हनीमून मनाकर वो अपना घर नहीं यानी बल्कि रास्ता में छोड़ कर ही फरार हो गए। कई घंटा बीत जाए के बाद जखन दुल्हा दुल्हन के पास नहीं लौटल तो दुल्हन पति के पता पूछत उनका घर पर पहुंचकर अपन अधिकार की मांग शुरू कर दिलन। दरअसल सुपौल जिला के मोरौना थाना इलाका के बेलही पंचायत अंतर्गत महुआही गांव के रहे वाला पवन कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति नेपाल देश के सप्तसरी जिला अंतर्गत चिन्ही गांव के ललिता नामक युवती से फोन पर पहले बातचीत शुरू कलन। धीरे धीरे प्रेम शुरू भेल, प्रेम के बाद विवाह भेल, विवाह के बाद हनीमून तक भ गेल और ससुराल आने के बदला लड़की के रास्ता में छोड़ कर ही फरार भ गेल लड़का। ये फर्स्ट आबि गेलै ना
तो ये अथी कथी कहै छै एक दाबि गेलै तऽ चलि एलै आ तब ये फोन और करऽ लगलै 10 दाबि गेलै 5 दाबि गेलै तऽ नहीं भेलै तब ककर नंबर ऊपर करलकै तऽ हमरा मोबाइल में फोन करै छलै। कौन आपको फोन कर रहा था? पवन फोन पर क्या कर रहा था पवन आपको? कहीं ब्याह करबो मैं मम्मियों से न गप करे। तो पवन आपको मोबाइल पर फोन कर रहा था कि आपसे हम शादी करेंगे। तो आप जो है सो पवन से शादी करने के लिए तैयार हो गए। आपके माता पिता तैयार थे? कब हुई है शादी? तब कथी कहै छै हमरा बियाह लगल छलै तो ये बियाह के रोकाइए देलकै जाकर कल हम परसों में छेका दिल जेते रहे रोका दिल। कहाँ पर छेका देने के लिए आपका जा रहा था और कौन आपको छेका को रुकवा दिया? लाहन में। रुकवाया कौन? मैं पवन है। क्या कहा वहाँ पर? पवन रुका दिल के हम शादी करब तब जाए बहुते जा लगले न हमर गुआ के नहीं रहल गेले तो बांध के बियाह करलक। अभी पवन कहाँ है? पवन अतः आयल छले जीप में एले फोन करलक ओकर भिनाजू दीदी अतः उता अथी हेट भ गेले तो हमरा हमर भिनाजू के फोन एले तो हमर भिनाजू के फोन हम करऽ लगले हमरा मोबाइल देलकै। आपका क्या विचार क्या है आपका? आप कहाँ रहना चाहती है? हम ओते रहबे कतऽ जेबे? मेरा कहना है जो सामाजिक स्तर से अपना दोनों पार्टी की कही जे प्रतिष्ठा को रखते हुए अपना की कही जे निपटारा करा ले। हमारे कचहरी कार्रवाई की नहीं है। रोज पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल जाहिमे छात्र छात्रा सब अपन अपन हुनर के परिचय देलन। रोज पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन कयल गेल। प्रदर्शनी में छात्र छात्रा सब 100 बढ़िकऽ एक अपन रोचक प्रसंग सब के पेश केलन जे काफी मनोरम छल। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।